बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप भाइयों को मालूम है कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के माबैन पहले ओडीआई मैच का अख्ताम हो गया है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंतहाई शानदार कामयाबी हासिल की। मगर इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेटर के लिए अच्छी खबर यह है कि अब से कुछ दिन बाद एशिया कप खेला जाएगा और उसके बाद इसी साल ICC T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। मगर उससे पहले फखर जमान का फारम में आना यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जबकि पाक मुखालिफ जितने भी टीमें हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। अगर फखर जमान आने वाले मैचों में इसी फारम को बरकरार रखते हैं और फिर एशिया कप में उनका भारत से टाकरा होता है तो यकीनी तौर पर भारत के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि गुज़िश्ता कल फखर जमान ने नीदरलैंड के खिलाफ अपने कैरियर की 7वीं सेंचुरी जबकि बाबर आजम ने 19वीं सेंचुरी बनाई। फखर जमान ने 109 और बाबर आजम ने 74 रन की इनिंग्स खेली। ताहम इख्तितामी लम्हात में शादाब खान ने नाकाबिल शिकस्त 48 और आगा सलमान के 27 रन की बदौलत कौमी टीम ने 50 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। ताहम काफी अरसे से फखर जमान कोई लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे थे, मगर गुज़िश्ता कल फखर जमान ने शानदार सेंचुरी बनाकर अपनी फार्म बहाल की और पाकिस्तानियों के लिए पैगाम जारी किया कि आने वाले मैचों में फखर जमान इससे भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। आप भाई क्या कहते हो कि फखर जमान एशिया कप और ICC T20 वर्ल्ड कप में क्या उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे या नहीं? इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मुंतजर रहेगा।